मुझे बोलना है हाँ आप ही बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिला अजमेर द्वारा आयोजित आज इस पत्रकारों के साथ में वार्ता के समय सबके बीच में उपस्थित सम्मानीय जिला के मेरे साथी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मेयर साहब, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और पत्रकार साथी, अरे यार रुक तो जा। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़े बहुमत की सरकार राजस्थान में बनी है। चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि राजस्थान के हितों के ऊपर जिस तरह से कुठाराघात पिछली सरकार ने किया था और राजस्थान जैसा प्रदेश जो असीम संभावनाओं से भरा हुआ है, उस प्रदेश को जिस तरह से भ्रष्टाचार की अपेक्षा और आकांक्षा के चलते हुए हर मोर्चे पर विफल किया गया था। चुनाव के पूर्व भी हमने बार बार कहा था कि राजस्थान की जनता अब की बार इस कांग्रेस के पुराण को उखाड़कर फेंक देगी। मैं आप सब मीडिया के मित्रों के माध्यम से अजमेर के सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी की बड़े बहुमत की सरकार बनाने के लिए बधाई देना चाहता हूं। अजमेर के लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। मित्रों, सरकार बनने के साथ ही हमने जो वादा किया था अपनी घोषणा पत्र के माध्यम से भी और विभिन्न नेताओं ने अपनी बातचीत के समय में भी जो वादा किया था, हमने उन वादों पर काम करना प्रारंभ किया है। मैं अपनी बात कहने से पहले अभिनंदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने जिस तरह से युवाओं की अपेक्षा के अनुरूप जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था कि भर्ती का घोटाला जिसको लेकर अजमेर में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा आंदोलन किया था, प्रदेशव्यापी आंदोलन किए थे और पेपर लीक इन दोनों की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी गठित करेंगे। एसआईटी गठित की है और एक भी ऐसा व्यक्ति अपराधी या आपराधिक गिरोह जो इस तरह के पेपर लीक घोटाले में लिप्त था, उसे अपने किए की सजा भुगतना पड़े, एक भी ऐसा अपराधी शेष न रहे और राजस्थान में इस तरह की परिस्थिति दोबारा न बने, इसको सुनिश्चित करने के लिए एसआईटी के माध्यम से और एसआईटी से आगे यदि आवश्यकता पड़ती है तो उससे भी आगे केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच करा करके हम युवाओं को न्याय भी दिलाएंगे और भविष्य में पारदर्शी तरीके से भर्ती हो सके, इसे सुनिश्चित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया है। इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम गरीब मातृशक्ति को एक संबल प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला गैस के लाभार्थियों को 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसकी भी घोषणा की है। लोकसभा चुनाव के पहले भी मैंने अनेक बार इस विषय पर अलग अलग जगह से टिप्पणी की थी, अजमेर से भी ये बात कही थी। ये जो पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में पानी का संकट है, जिसमें से अजमेर भी एक है, इसके स्थायी समाधान का मार्ग केवल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के बनने से जाता है। हम सब जानते हैं कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार के समय में उसको कंसेप्चुअलाइज करके डिजाइन डीपीआर बना करके भारत सरकार में भेजा गया था, लेकिन उसमें कुछ तकनीकी कमियों और खामियों के चलते हुए वो उस समय अप्रूव नहीं हो पाया और दुर्भाग्य से 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई। 2019 से लेकर के 2023 के अंत तक 5 साल तक पिछली कांग्रेस सरकार और उसके मुखिया माननीय अशोक गहलोत साहब ने केवल और केवल इस विषय को लेकर के राजनीति की। इन 13 जिलों के 82 कंठों पर जो लगभग 3 करोड़ लोग हैं, उनके
पेयजल के हितों पर कुठाराघात किया, उनके प्यासे कंठों पर राजनीति की। लाखों हेक्टेयर सिंचित हो सकने वाली जमीन के किसानों के अरमानों पर राजनीति की और इस योजना को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के कुचेष्टा की। बार बार आग्रह करने के बावजूद भी, बार बार बैठकें आयोजित करने के बावजूद भी तत्कालीन कांग्रेस सरकार मुखिया जी के दबाव में न तो बैठक में सम्मिलित हुई और न ही इस विषय को आगे बढ़ाना उन्होंने स्वीकार किया। उल्टा अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया और मुझे तो नकारा, निकम्मा और अकर्मण्य और पता नहीं कितनी तरह के विभूषणों से, आभूषणों से विभूषित करने का काम किया। लेकिन चुनाव से पहले भी मैंने पूर्वी राजस्थान के लगभग सब जिलों में जाकर के प्रेस के साथियों से बातचीत की थी। समाज के सारे ऐसे विशिष्ट जनों से बातचीत की थी, समाज के इन्फ्लुएंसर से बातचीत की थी, पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी बातचीत की थी और उन सबको इस विषय को स्पष्टता के साथ में बताया था कि जो पूर्ववर्ती अटल जी के समय में बनी हुई पार्वती काली सिंधु चंबल परियोजना और वसुंधरा जी के समय में बनी हुई ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना, इन दोनों को जोड़ करके हमने एक इंटीग्रेटेड लिंक बना दिया और एपेक्स कमेटी ऑफ इंटरलिंकेज ऑफ रिवर्स जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत बनी हुई, उसने इसको एक अंतरराज्यीय नदियों के जोड़ने के प्रकल्प के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। और उसके अलावा स्पेशल कमेटी जो होती है उसने इसको प्रायोरिटी लिंक के रूप में आइडेंटिफाई कर लिया, चिन्हित कर लिया। देश में जिन लिंक्स पर प्राथमिकता के साथ में काम होगा, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अटल जी के जमाने में जब नदियों को जोड़ने के प्रकल्प पर काम करना प्रारंभ किया गया था, ये विचार आया था, तब एक तकनीकी कमेटी बनी थी जो सुरेश प्रभु जी के नेतृत्व में थी। उसने 30 लिंक ऐसे आइडेंटिफाई किए थे जहां सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन में पानी ट्रांसफर किया जा सकता है। जहां पानी की अधिकता है वहां से पानी की कमी जिन नदियों में उनमें पानी भेजा जा सकता है। उनमें पार्वती काली सिंधु चंबल का लिंक भी था जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में था, लेकिन दोनों राज्यों के बीच सहमति न बन पाने के कारण से उसको स्थगित कर दिया और उसी के बाद में उसी के अनुक्रम में ईआरसीपी बनी थी। हमने उन दोनों को जोड़ करके मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों का हित हो सके इस दृष्टिकोण से ये इंटीग्रेटेड परियोजना जो है इसको कंसीव किया, कॉन्सेप्चुअलाइज किया, दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच बिठा करके इसमें सहमति बनाई, इसकी पीएफआर बनाई, लेकिन पिछली सरकार की हठधर्मिता के कारण से ये सिरे नहीं चढ़ पाए। मैंने चुनाव के समय में भी कहा था कि सरकार बनने के साथ ही हम प्राथमिकता के साथ, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा और विश्वास था कि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में डबल इंजन की सरकार बनने वाली है। मैंने कहा था कि हम दोनों राज्यों में सरकार बनने के साथ ही प्राथमिकता के साथ में इस ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट और पार्वती काली सिंधु चंबल परियोजना के इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को हम दोनों राज्यों के बीच सहमति बना करके आगे बढ़ाएंगे। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी का और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश श्री मोहन यादव जी का, और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का कि इन दोनों ने सहमति व्यक्त की, इन दोनों ने भारत सरकार के साथ त्रिपक्षीय समझौता किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस रास्ते को ढूंढने में अपने अनुभव से बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। इस बीच में पिछली सरकार ने लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए, अपनी विफलता को छुपाने के लिए किसानों और प्यासे कंठों को पर राजनीति का एक पाप किया था और उन्होंने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना के नाम से एक छोटे से लिंक जो ईसरदा गालवा नवनेरा ईसरदा गालवा बीसलपुर एक छोटा सा लिंक आइडेंटिफाई किया, जिसकी डीपीआर मेरे ही मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था ने बनाई थी। उसकी अनुमानित लागत 15,000 करोड़ रुपए आंकी गई। सरकार ने आनंद फानंद में उस पर टेंडर किए। राज्यपाल के अभिभाषण में ये घोषित कराया कि 2051 में पूरी होगी।
अभी 2023 में वो घोषित कर रहे थे कि 28 साल बाद में वो पूरी होगी, तब तक उसकी लागत शायद 50-60 हजार करोड़ हो जाती। और उसमें जो क्योंकि पेयजल के लिए ही सिर्फ उसको डिजाइन किया गया था, तो उसमें मात्र 3 जिले अजमेर, जयपुर और टोंक, इन 3 को पेयजल मिलने वाला था। इसके अतिरिक्त एक बूंद भी सिंचाई का पानी अवेलेबल नहीं था। केवल 525 एमसीएम पानी ही उसमें राजस्थान को उस लिंक के माध्यम से मिल सकता था। और उसके बन जाने के बाद में ये जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट और पीकेसी ईआरसीपी लिंक हमने जो प्रस्तावित किया है, इसकी संभावनाएं हमेशा के लिए समाप्त होने वाली थी। मैंने कहा था कि ये जो पाप अशोक गहलोत साहब ने किया, इस पाप के ताप में ही ये जल करके भस्म हो जाएंगे, और वही हुआ। राजस्थान की जनता ने उनको इस पाप की सजा दी। पूर्वी राजस्थान में जहां वो इसको एक राजनीतिक हथियार के रूप में काम कर लेना चाहते थे, वो हथियार उन्हीं के खिलाफ एक ब्रह्मास्त्र बना और उन्हीं के ऊपर उस ब्रह्मास्त्र का प्रकोप हुआ। पूर्वी राजस्थान में उनका सफाया हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी क्या मार्गदर्शन में बनी इस योजना से राजस्थान को 2500 एमसीएम लगभग पानी मिलेगा, और इतना ही पानी मध्य प्रदेश को मिलेगा। और इसमें कुल लागत 40,000 करोड़ रुपए होगी, जिसका क्योंकि ये अंतर्राज्यीय नदी जोड़ने की परियोजना है और केन और बेतवा लिंकेज परियोजना में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सूखे प्रदेश बुंदेलखंड को वो केटर करती है, इसलिए उसमें 90% ग्रांट भारत सरकार की देगी। इसका मार्ग प्रशस्त किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस परियोजना के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी अनुग्रह करके हमें 90% धनराशि उपलब्ध कराएंगे। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश को सम्मिलित रूप से मात्र 4,000 करोड़ रुपए खर्च करके 5,000 एमसीएम पानी मिलेगा, जो अशोक गहलोत साहब की परियोजना से 15,000 करोड़ खर्च करके और 500 एमसीएम मिलने वाला था। 10 गुना पानी 2 राज्यों के 26 जिलों के लगभग 5-5.5 करोड़ लोगों के पेयजल की अगले 30 साल की गारंटी, और दोनों राज्यों के 14 लाख एकड़ जमीन सिंचाई की गारंटी इस नई परियोजना के माध्यम से होगी, जिसमें राज्य सरकारों को मात्र 4,000 करोड़ भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। ये योजना इन 13 जिले राजस्थान के हैं, जिनमें अजमेर भी एक है। इनके लिए भविष्य में एक वरदान के रूप में होगी। अब बीसलपुर बांध मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं, क्योंकि इस परियोजना से बीसलपुर में पानी आएगा। बीसलपुर का बांध हर साल 100% भरेगा, और हर साल 100% भरने के चलते हुए किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा। और इन सब के अतिरिक्त 35 से ज्यादा ऐसे छोटे बड़े बांध और तालाब ऐसे इस योजना के माध्यम से भरे जाएंगे, और उनके भरने से उनके क्षेत्र जुड़े हुए क्षेत्रों में जमीन के जल का भी पुनर्भरण होगा। जमीन का जलस्तर जो नीचे चला गया है, नीचे सिकुड़ता जा रहा है, वो भी वापस भरेगा। इन 13 जिलों के लिए लाइफलाइन के रूप में ये राजस्थान को एक सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है। मैं अजमेर जिले के सभी लोगों को आपके माध्यम से और आपके सब श्रोताओं को इसके लिए बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं। आप सब मित्रों ने भी इसके लिए निरंतर अपने तरीके से इस आवाज को बुलंद किया। आप लोगों ने प्रयास किया कि राजस्थान की सरकार, तत्कालीन सरकार, पिछली सरकार इसे लागू करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए, लेकिन मैं जानता था कि आपकी आवाज को भी वो नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि जिनको जनता की आवाज सुनाई नहीं देती उनको मीडिया की भी नहीं सुनाई देती। मैं आप लोगों का भी अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। बहुत सारा धन्यवाद। कोई प्रश्न है अगर किसी का तो